जैसा कि आप सब जानते हैं कि स्पेन के पीएम 3 रोजा दौरे पर भारत में मौजूद हैं। इंडिया और स्पेन के दरमियान डिफेंस डील साइन हो रही है। इंडिया और स्पेन फ्यूचर को लेकर बड़ी बड़ी प्लानिंग्स कर रहे हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्पेन के पीएम अपनी अहलिया के साथ इंडिया के अंदर दिवाली के त्यौहार को सेलिब्रेट कर रहे हैं, लड्डू खा रहे हैं, जलेबियां खा रहे हैं, फुलझड़ियां चला रहे हैं। जहां स्पेन के पीएम इंडिया में दिवाली के त्यौहार को मनाकर इंडिया का सॉफ्ट इमेज पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं, वहीं उन्होंने दिवाली के इस त्यौहार पर पाकिस्तान को दहशतगर्दी पर तनकीद कर डाला है। इसी टॉपिक पर आज बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। साढ़े पंजाबी कहते हैं कि मजा मजा दियां भैनां होंदियां। अच्छा, मतलब जो भी लाइक माइंडेड होता है वो उसी को पसंद करता है, जो उसके जहन के मुताबिक रखता है। स्पेन भी मुशरिक है, इंडिया वाले भी मुशरिक हैं जो दिवाली होली मनाते हैं, उनको कह रहा हूँ। हाँ। मैं इंडियंस को नहीं कह रहा, मैं उन लोगों को जो दिवाली होली मनाते हैं। सही। कमाल कहा मैंने कि भारतीय लोगों को नहीं कह रहे हैं, बल्कि जो दिवाली होली मनाते हैं उन्हें कह रहे हैं। क्या उन्हें ये नहीं पता कि जो दिवाली और होली जो पर्व है वो भारत के ही हैं या फिर किसी और दूसरे देश के हैं? हाँ, नहीं मतलब कुछ भी तो मेरे लिए तो ये कोई मतलब ऐसी बात नहीं है कि मुझे बड़ा फख्र हो दिवाली होली मनाने में। ये हिंदुओं का एक त्यौहार है, वो मनाते हैं, बड़ी अच्छी बात है। स्पेन के लोग जो हैं ये उनकी अपनी मर्जी है, वो भी उसी मजहब के ज़्यादातर मतलब वो मतलब नॉन बिलीवर्स हैं, तो नॉन बिलीवर और नॉन बिलीवर आपस में भाई भाई होते हैं, जैसे मुसलमान और मुसलमान आपस में भाई होते हैं, तो वो कर सकते हैं। चूँकि हमारा और स्पेन का मजहब एक जैसा नहीं है तो उनको हम दहशतगर्द लगते हैं। हम दहशतगर्द क्यों लगते हैं? क्योंकि हम बात करते हैं कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर बकवास जो करते हैं वो मत की जाए। भाई, अगर कौन करता है बकवास तुम्हारे रिलीजन पर? हाँ हाँ, वही लोग करते हैं जिन्होंने देखा है किस तरह से आपके लोग बाहर के देश में जाके कन्वर्जन करवाते हैं, चिल्लाते हुए दिखे जाते हैं, क्राइम करते हैं। हाँ, और ऊपर से आपके जो टेररिस्ट ग्रुप जो कि यूएन डेजिग्नेटेड है, उन सब के कारण भी, और साथ में कई सारे ऐसे आतंकवादी जो खुद यूएन डेजिग्नेटेड है, ठीक है, और बाकी ग्रुप्स की बात तो अलग है, टेररिस्ट ग्रुप की। यूएन के कई सारे यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, वो काफ़ी सारे लोग पाकिस्तानी हैं। तो उनके कांड को देखकर अगर आपको कहा जाएगा कि पाकिस्तानी लोग टेररिस्ट हैं, तो आप रिलीजन एंगल देने की क्यों कोशिश कर रहे हैं बेकार में? हालांकि आपके नॉर्मल लोग भी कम नहीं है बाहर जो आके जो कांड करते हैं। हम दहशतगर्द उन्हें इसलिए लगते हैं कि हम ये कहते हैं कि ये कौन सा लिबरलिज्म है, कौन सा फ्रीडम है, कौन सी आज़ादी है कि जो ये आपको तो गाइड करती है कि आपके मजहब के खिलाफ कोई ना बोले, लेकिन वो आज़ादी आपको ये गाइड नहीं करती कि आप मजहब इस्लाम जो दुनिया का आलमगीर मजहब है, दुनिया का बेहतरीन मजहब है, उसके खिलाफ बोलते हैं। तो आपकी आज़ादी तब नहीं, आपकी आज़ादी तब तो जाग जाती है अगर यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा कोई मजहबी मामला होता है। लेकिन आफिया सिद्दीकी जो पिछले 16-17 साल से या शायद इससे भी ज़्यादा इंडिया अमेरिका की कैद में है, स्पेन का लिबरलिज्म तब नहीं जागता। अभी आपने जिस व्यक्ति की बात की, क्या वो बिना किसी कारण के जो यूएसए के जेल में है, क्या बिना किसी सबूतों के, बिना कुछ कांड किए? हाँ, तो आप न्यूज़ मीडिया खोल के देख लीजिए कि पाकिस्तान जो लोग हैं वो बाहर जाके क्या करते हैं। और आपके टेररिस्ट ग्रुप की तो बात ही अलग है। टेररिज्म में आपके देश का नाम टॉप 5 कंट्रीज में आता है 2023-24 के अंडर देखा जाए तो। और आपने बात जो की, ये जब पाकिस्तान में कुछ भी रिलीजियस पैरेड के साथ किया जाता है तो पूरा वर्ल्ड चिल्लाता है। तो अभी सिया सुनने वाला वाक्य हुआ, 150 लोग मारे गए, किसने, कौन से देश ने कुछ कहा क्या? उससे पहले क्रिश्चियन के साथ काफ़ी कुछ हुआ, लेकिन किस देश ने मुंह खोल के बोला कि ये गलत हो रहा है, ये वो ये कुछ ऐसा का? मतलब यूएसए की बात कर रहा हूँ या यूरोपियन कंट्रीज की बात कर रहा हूँ। और उससे पहले एक हिंदू टेम्पल पर सीधा मिसाइल से मार के उसके बाद जेसीबी को बुला के डिमोलिश करवा दिया गया। किसी देश ने कुछ कहा? जो आप ये बात कर रहे हो, हर साल हजारों बच्चियों का जबरन कन्वर्जन किया जाता है। ये किससे छुपी नहीं है नहीं वर्ल्ड में। और आप कहते हो कि हम आपको मतलब कुछ भी रिलीजियस कांड होता है तो यहाँ पर उंगलियाँ उठाई जाती है। वैसे तो हर दिन आपके देश में बम ब्लास्ट होते रहते हैं, 40 लोगों को मारा जाता है और भी कई सारे। उसके बाद भी पूरी दुनिया चुप है, अभी भी कुछ कहा नहीं जा रहा आपको, कहा जाए तो ये सारे जितने लिबरल हैं, ये फ्रीडम्स की बात करने वाले, आज़ादी ज़ाहिर राय की बात करने वाले, ये तब बात क्यों नहीं करते जब इस्लाम की बात आती है। मिसाल के तौर पे एक बंदा एथियस्ट है, वो कहता है मैं किसी मजहब को, किसी खुदा को, किसी भी चीज़ को नहीं मानता, लेकिन फिर भी वो ये जानता कि इस्लाम गलत है। बाकी मज़ाहिब पे क्यों नहीं बोलते? मैंने 90 से ज़्यादा, मैं कह रहा हूँ 95% मैंने जितने भी मुल्हिद हैं उनको इस्लाम पे बकवास करते देखा है। मैंने कभी नहीं देखा कि उन्होंने ईसाइयत को कहा बुरा, हिंदुज़म को, बुद्ध मत को, जैन मत को, या किसी भी बात को। 95% कंट्रीज सच में दुनिया में मुस्लिम जो मेजोरिटी कंट्रीज है और खुद को मुस्लिम कंट्रीज कहने वाली
जितने भी देश है वो सारे मिलाकर 57 होते हैं, ठीक है। इसका मतलब 95% मतलब उनमें से कुछ देशों को छोड़कर, मतलब पूरी दुनिया में सिर्फ कुछ 5-6 देशों को छोड़कर सारे के सारे देश है वो मुस्लिमों के खिलाफ है। हालांकि 57 कंट्रीज है तो वो मुस्लिम है, वो मुस्लिमों के खिलाफ बात करती है। कोई लॉजिक है, कोई सेंस बनता है इस बात का? और बात रही कि एक न्यूट्रल पर्सन भी आपके खिलाफ हो जाता है, क्योंकि अब जब वो देखता है कि मास लेवल पर उनके देश में आके मुस्लिम जबरदस्ती या किसी भी तरीके से कन्वर्जन करते हैं। एक व्यक्ति खुद एक रीजन को छोड़कर दूसरे रीजन को अपनाए, ये बात ठीक है, लेकिन मास लेवल पर कन्वर्जन की जाती है, ड्रग सप्लाई, क्राइम्स में इन्वॉल्वमेंट जैसी कई सारी चीज़ें करने के बाद आप वहाँ पर रिलीजियस चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो वो तो आपके खिलाफ होगा ही। और पहली लॉजिक तो वो यही लगेगा कि ये जो क्राइम हो रहे हैं, इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है, क्राइम वाला इन्वायरमेंट उनके देश में जो क्रिएट हो रहा है, ये सब वो जो मुस्लिम लोग हैं वो कर रहे हैं। तो वो क्या सोचे कि जब उनके देश के लोग भी मुस्लिम कन्वर्जन हो जाएंगे तो वो लोग भी वहीं क्राइम करेंगे, तो वो व्यक्ति आपके विरुद्ध क्यों ना हो जाए, क्यों ना होगा अगर ऐसे कांड आप करेंगे। तो ये बात है कि जिसका जैसा दीन होता है वो उसको पसंद करता है। हाँ। हुज्जत ना पेश कीजिए कोई फजूल में, हम इंतहा पसंद है इश्क रसूल में। तो ये हमारा जो है ना आखिरी लेवल होता है, ये हमारी रेड लाइन है। और इनकी जो ये रेड लाइन है ये बड़ी कमाल की चीज़ है, वो कहीं भी घुस जाती है। वार में हो गया वहाँ भी घुस जाती है, ठीक है। हम आपके खिलाफ है क्योंकि हम मुस्लिम से, ये उनका कहना होता है। और कहीं डिबेट होता है तो भी कहते हैं कि हम आपसे सुपीरियर है क्योंकि हम मुस्लिम से, मुस्लिमों का कहना होता है। जो पाकिस्तानी मुस्लिम है उनकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अजीब है यार, कहीं भी घुसा देते हैं रिलीजन को ये। तो कहाँ है इनकी रेड लाइन, ये तो वहीं खुद ही जाने कहाँ रखते हैं, कैसे रखते हैं। 95 सी हो, हजूर के इज्जत की बात हो, देखें अगर उनकी इज्जत पे हर्फ आया, हम अपनी इज्जत का क्या करेंगे? बिल्कुल ऐसा ये ही हमारी इज्जतें, ये हमारे स्टेट जो बयानी है, ये सारा कुछ मलिया मेट हो, सब कुछ कुर्बान है हजूर की ज़ात पे हमारे लिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया तुम में से वो मोमिन हो ही नहीं सकता जो सबसे पहले सबसे ज़्यादा अपने नफ्स से भी ज़्यादा इनको अजीज़ करना जाने। सही। तो अगर उनको हम दहशतगर्द लगते हैं तो मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता वो मुझे क्या समझते हैं, लेकिन मेरे नबी की बारे में कोई ऐसी बात करते मुझे क्या, किसी किसी को माड़े से नहीं माड़े पसंद मुसलमान को भी आएगा। बर्दाश्त नहीं। लेकिन हम एक चीज देख रहे हैं कि गुजरते वक्त के साथ साथ पूरी दुनिया का रुझान इंडिया की तरफ बढ़ रहा है। पूरी दुनिया की जो दौड़े हैं वो इंडिया की तरफ लग रही हैं और पाकिस्तान कहीं ना कहीं आइसोलेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देखिए स्पेनिश लोग जो होते हैं हाँ। वो मीट खाते हैं, स्पेनिश खाते हैं, सारे वेजिटेरियन नहीं है, उनमें से 90% जो है मीट खाते हैं। तो इंडिया अगर सॉफ्ट इमेज देना चाहता है उन्हें गाय का गोश्त खिलाए, वेरी सिंपल, गाय का गोश्त खिलाएं, सॉफ्ट इमेज जाएगा। आपने अपनी माँ काट के उनके आगे प्लेटों में रख दी। लगता है ये जो पाकिस्तानी लोग हैं चाइना को गधे बेचते बेचते खुद गधे बन चुके हैं, या फिर खुद का दिमाग भी बेच चुके हैं ताकि इन्हें बाद में गधे की जगह एक्सपोर्ट कर दिया जाए, है ना। तभी तो ऐसी बातें कर रहे हैं। और बाकी रही गाय की गोश्त की बात, तो ऐसा है, तो तुम तो चाइना के कर्जे तले दबे हुए हो। जब चाइना बोलेगा कि सुअर का मीट खा लो वरना हम कर्जे नहीं देंगे, तो तुम तो सुअर का मीट खा लोगे, सही बात है ना। और हमारे सॉफ्ट इमेज देने के लिए मीट खिलाने की ज़रूरत नहीं लोगों को, ठीक है। हमारे जितने सारे दुनिया में वेजिटेरियन डिश है उससे कहीं ज़्यादा सिर्फ भारत में ही डिश है। और हमारे जो 50% वेजिटेरियन लोग हैं वो भी भारत से बिलोंग करते हैं। और मीट की आप बात कर रहे हो ना, तो एक बात और बता दूं कि यूके जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर 200 साल रूल करके गया, उनका सबसे पसंदीदा खाना चिकन टिक्का मसाला है, उसके सेकंड में बीफ आता है। तो सोच लो हमारे खाने कहाँ तक मशहूर है, ठीक है। क्योंकि जिस देश ने हमें 200 साल गुलाम बना के रखा, उनको ही हमारे एक पकवान ने गुलाम बना रखा है अपना। उन्हें इतना टेस्टी लगता है कि उसे रैंक 1 पर रखा है अपने देश का नेशनल फूड। तो सोच लीजिए। लेकिन ये आपसे नहीं होगा क्योंकि आप उसको माँ कहते हैं। तो जब आपकी माँ को काटने की कोई बात करे तो आपको वो इंतहा पसंद लगता है, आपको दहशतगर्द लगता है। लेकिन वही स्पेनिश हो, वही डच हो, वही जो क्या कहते हैं यहाँ के लोग हों, इसराइल के या दूसरे, वो हमारे मजहब पे कोई भी बात करे तो उन पे कोई भी बात नहीं करता कि जी इंसानियत। अब वो क्या ही कर लेंगे वो तीसरे देश, जो दूसरे देश जो पाकिस्तान के विरुद्ध बात करता है, क्योंकि जो दूसरे देश है उनके पास सबूत होते हैं कि जो पाकिस्तान लोग हैं वहाँ पर जाके क्या कांड करके आए हैं, किस तरह से उनका बिहेवियर होता है, किस तरह के उनके कांड होते हैं, भीख मांगते हैं, टेररिज्म फैलाते हैं, ड्रग सप्लाई। और तो जो बच्चियाँ होती है वहाँ की फीमेल से, उन्हें भी सप्लाई किया जाता है, यहाँ से वहाँ ड्रग्स दिया जाता है, फिजिकल हरासमेंट से लेकर पता नहीं और भी क्या क्या, ठीक है। तो क्या ही बोलेंगे पूरा दुनिया।
जो दूसरा देश होता है उसके पास सारे सबूत होते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, तो उन लोगों ने क्या किया है, तो तीसरा देश क्या ही बोलेगा, क्या ही बोलेगी दुनिया, ये जानते हुए कि ये एक टेररिस्ट कंट्री है और उनके लोग किस तरह के बिहेवियर रखते हैं। वो ईरानियों पे कभी हमला करता है, कभी फ़लस्तीनियों पे हमला करता है। यहाँ पे कोई इस्लामी कानून नहीं, यहाँ पे कोई अक़वाम मुत्तहिदा नहीं, लेकिन यहाँ पर अगर कोई पाकिस्तान के अंदर मजहबी मामला खुदा ना खास्ता हो जाएगा तो सारे रूल्स और रेगुलेशंस यहाँ पे आयद कर दिए जाते हैं। इंडिया अगर सॉफ्ट इमेज पैदा करना चाहता है तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप उन्हें गाय का गोश्त खिलाएं, फिर हम लाजमी मानेंगे कि आप बहुत अच्छे हैं, बड़े लिबरल हैं और बड़ा वसी ज़र्फ रखते हैं। सबसे पहली बात कि जो भी भारत में आते हैं वो ये देख के नहीं आते कि यहाँ पर क्या मिलता है क्या नहीं, या फिर उन्हें बीफ मिलेगा या नहीं। वो तो आप लोग हैं जो आना चाहते हैं और यहाँ पर बीफ खाना चाहते हैं, ताकि दुनिया को बता सके कि पाकिस्तान कितना पावरफुल है और कितना सुपीरियर है। ये आपकी सोच है, और लिबरलिज्म दिखाने के लिए हमें किसी को मारने की ज़रूरत नहीं। अगर इतनी ही इक्वालिटी है तो मतलब जानवरों के साथ भी इक्वालिटी दिखाओ। क्यों खाते हो, छोड़ दो उन्हें, शाकाहारी बन जाओ। हमारे जो खान पान है वो वेजिटेरियन होने के बाद भी इतने स्वादिष्ट है कि कोई नॉन वेजिटेरियन भी यहाँ पर आके आराम से वेजिटेरियन फूड खा के संतुष्टि फील करता है। तुम्हारी तरह नहीं कि भाई बीफ ही चाहिए बस, और ना कि चाइना वालों की तरह कुछ भी दे दो खा लेंगे, जैसे तुमसे गधे एक्सपोर्ट करवाते हैं, साथ में तुम्हारा भेजा भी एक्सपोर्ट करवा रखा है। और दूसरी बात रही कि आप पर नियम कानून लागू हो जाता है, कुछ भी रिलीजियस होता है तो कौन सा रिलीजियस मतलब कौन सा नियम कानून लागू हो गया आप पर। अभी सियासुनी का वाक़या हो गया, उससे पहले जो क्रिश्चियंस के ऊपर अटैक हो गया, उसके बाद उससे पहले हिंदुओं पर हमला हो गया। हर साल कितने सारे लड़कों को मास लेवल पर कन्वर्जन किया जाता है, कितने सारे बम ब्लास्ट होते हैं, जिन लोगों पर अटैक किया जाता है, और भी कई सारी घटनाएं। उसके बाद भी कौन से नियम कानून लागू हो गए तुम पर, और कौन से नियम कानून जो है तुम मानते भी हो। उल्टा तो टेररिस्ट जो ग्रुप्स है उनको फंड देते हो। तुम्हारे जनरल्स गवर्नमेंट ऑफिसर्स खुद कह चुके हैं, है ना। किस बारे में बात कर रहे हो तुम, किस नियम कानून के बारे में।